मुंबई बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल ठाकुर के जन्मदिन पर कई जगह केक काटे गए और लोगों ने उन्हें बधाई दी। गौरी गणपति विसर्जन के दिन ही मुंबई बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल ठाकुर का जन्मदिन था। लोग विसर्जन में व्यस्त थे, इसके बावजूद कई जगह केक काटे गए और लोगों ने अनिल ठाकुर को बधाइयां दी। हमारे कार्यकर्ताओं का प्यार है। सच में मैं बर्थडे सार्वजनिक रूप से मनाता नहीं, कुछ भी कार्यक्रम करता हूँ। हर साल मैं एक चश्मा शिविर, आरोग्य शिविर कुछ रखता हूँ, लेकिन इस बार गणपति का आखिरी दिन था और हमारे यहाँ मेरी दायित्व है कि वो विसर्जन की व्यवस्था करे। इसके लिए आज वो कार्यक्रम नहीं हुआ, तो 17 तारीख को पंतप्रधान मोदी जी के जन्मदिन में होगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जिद पकड़ की है, आज ये कार्यक्रम करवा दिया। घर पर आए, हमको बोला कि नहीं, आपको कार्यालय में आना है, हम सारी व्यवस्था करते हैं और कार्यकर्ता को मन नहीं हम ये कर सकते। इसके लिए मैंने यहाँ पे आके उनका सबकी शुभेच्छा ली और मुझे लगता है कि 40 साल में मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक का, इसका सारा प्यार आपने देखा होगा कि ये सारे कार्यकर्ता खुद होकर, खुद का खर्चा करके जन्मदिन मनाने के लिए हमको यहाँ तक लाद के जन्मदिन मनाते हैं। ये प्यार ही हमारे लिए काफ़ी है। कुछ मिले या न मिले, लेकिन ज़िंदगी में कार्यकर्ताओं का प्यार बहुत मिला और आज की तारीख में मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने जैसे देखा होगा कि 5 बजे मैसेज गया और 7 बजे भारी तादाद में लोग आकर शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पे आ गए। इतने बिजी दिन में भी, आज वर्किंग डे भी है, आज गौरी विसर्जन भी है, आज सारी व्यवस्था जहाँ जहाँ वहाँ सब लोग व्यस्त है, फिर भी इतने सारे कार्यकर्ता। अभी कुछ कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे कि और रुक जाओ, लेकिन और हमको आगे भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे हम जो हमारी जो विसर्जन व्यवस्था है, वहाँ के जो कार्यकर्ता है घाटलेग्राम आगरी समाज ट्रस्ट के, उन्होंने व्यवस्था की है। अभी यहाँ से जाके वो उनकी शुभेच्छा लेनी है। तो मुझे लगता है कि ये सारे कार्यकर्ता जो इकट्ठा हुए, प्यार दिया, इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही प्यार मिलते रहे जिंदगी में, और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा संकल्प पूरा लिया हुआ है। जब से हमने पार्टी में एंट्री की, हमने प्रमोद महाजन जी ने मुझे पार्टी में पद दिया और उसके बाद में लगातार मैं हर पद पे रहा। मैं बूथ प्रमुख रहा, मैं वार्ड अध्यक्ष रहा, वार्ड अध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष के बाद जिला का मंत्री बना, उसके बाद जिला का अध्यक्ष बना, मुंबई का 2 बार मंत्री बना, उसके बाद में मुंबई उपाध्यक्ष बना। सारी पदे जो मिल दे सकते थे लोगों ने मुझे दायित्व दिया, मैंने काम किया। और अब एक ही संकल्प है कि ये राष्ट्र को खड़ा करना है और उसके लिए जो जो कर सके वो करना है। आखिरी दम तक करते रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी को अभी जागतिक रूप पे जो देख रहे हैं उसको और विश्व में फैलाने का काम थोड़ा सा हो क्यों ना हो, हमारी तरफ से होगा। अनिल जी एक हमारे अजात शत्रु है, तपे तपाए हुए एक कार्यकर्ता और नेतृत्व करके नेता भी बने हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में अभी मैसेज आया हमारे मित्रों के द्वारा, तो काफ़ी कार्यकर्ता गणपति उत्सव कार्यक्रम होते हुए भी उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए सब लोग आए। हमें खुशी है कि जो एक कार्यकर्ता हमेशा तो अपना जन्म दिवस मनाते नहीं है, मगर हमें मालूम हो गया तो बहुत खुशी हुई कि चलो अनिल जी जैसा एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला और बढ़ते बढ़ते आगे जाए, किसी भी अपेक्षा कई सालों से कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है कि कुछ बन जाने की। फिर भी उसने पार्टी ने उसका काम को देखते हुए जिला अध्यक्ष भाजपा का दक्षिण मध्य मुंबई का बनाया और अच्छे यशस्वी रीत से उसने सभी को साथ में लेके कार्यक्रम किया। आज के शुभ दिन में उनको बहुत बहुत हमारे परिवार के तरफ से, धारावी विधानसभा भाजपा की तरफ से मैं उसको बधाई देता हूँ, खुशी देता हूँ कि वो आगे बढ़े और सफल कार्य को करे। धन्यवाद। इसी बात का दे रहे हैं, ये तीसरा या चौथा उनका जनरेशन है जो हमारा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के ज़माने से राष्ट्रीय स्वयं संघ के माध्यम से भी उन्होंने काम किया है। उनके पिताजी ने काम किया है, उनका भाई ने ऑर्केस्ट्रा 7 कलर्स का उनका भाई का ही था, श्याम ठाकुर था। तो इन्होंने एक अच्छा एक परिवार है और अब तक
जब से लेके अब तक उन्होंने अपनी परिचय देते हैं और आने वाली नई पीढ़ियों को उन्होंने एक प्रेरणा स्रोत बन करके खड़े हैं। साथ में अनिल जी है, उसके साथ में चंबुरकर परिवार है, रामू जी चंबुरकर, विजय चंबुरकर, ये लोग सब। तो इसलिए मैं तहे दिल से उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पुराना शब्द ये लागू होता ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अनिल ठाकुर उस शख्सियत का नाम है जिसने विपरीत परिस्थिति में, फिर अणुशक्ति हो, चेंबूर हो या धारावी हो, पार्टी खड़े करने का काम अगर किसी ने इस जिला में किया है तो उस शख्स का नाम अनिल ठाकुर है। आज तो हमारी नीचे भी सरकार है, ऊपर भी सरकार है, मगर जिन दिनों हम विपरीत परिस्थिति में थे, संघर्ष करता हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस राष्ट्रवादी से लगातार लड़ता हुआ कार्यकर्ता अगर हमने कभी देखा है तो उस कार्यकर्ता का नाम अनिल ठाकुर है। कि विपरीत परिस्थितियों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, फिर अणुशक्ति हो, चेंबूर हो, इन 2 विधानसभाओं में तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक कार्यकर्ता को खड़ा करने का काम अनिल ठाकुर जी ने अपने पूरे जीवन काल में किया है। उसको मैंने स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से देखा है। इसलिए एक ऐसे कार्यकर्ता का, जिसे आपने अभी पुराना कहा, कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता पुराना नहीं होता है। हमारा हर एक कार्यकर्ता वो हमेशा संघर्ष करने की भूमिका में रहता है। उसका जीता जागता उदाहरण यह अनिल ठाकुर के रूप में आज यहाँ पर आपने देखा है। और ऐसे कार्यकर्ता का प्रवास, जैसे आप कह सकते हो कि संघ से लेकर, जैसे मारी भाई ने कहा, संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक उनका 35 वर्षों का जो राजनीतिक प्रवास है, उसमें उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। फिर कॉरपोरेशन का चुनाव 2002 में लड़े, बदकिस्मती से हारे। 2009 में विधानसभा का चुनाव चेंबूर से लड़े, बदकिस्मती से हारे। मगर 2014 के बाद जब पूरे देश में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली, ऐसे समय हमारे अनिल ठाकुर जी इस जिला के जिला अध्यक्ष बने और जो उन्होंने विपरीत परिस्थिति में काम किया था, उसका फल देने का काम कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको जिला अध्यक्ष बनाकर 2019 तक, यानी 1 लोकसभा का चुनाव और 1 विधानसभा का चुनाव उनके कार्यकाल में संपन्न हुआ। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष तक पहुंचा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा। भले जीत हुई या हार हुई, मगर लड़ते हुए हमारा कार्यकर्ता संघर्ष करता रहता है। उसी कार्यकर्ता का हर समय सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता करते। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और आपके चैनल के माध्यम से फिर चेंबूर की पूरी जनता और अणुशक्ति नगर विधानसभा की जनता और पूरे जिला की जनता ने आज उनको फोन पर शुभकामनाएं दी। गणपति बापा का आज विसर्जन होने के बावजूद भी लगभग 5 बजे कार्यक्रम तय हुआ और 7 बजे अनिल जी को चाहने वाले लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर आए। उन सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अनिल जी को फिर एक बार भगवान उनके हाथों और कंधों को इतनी शक्ति दे कि आने वाला जो फिर एक विधानसभा के चुनाव है और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है, उनमें भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा उपयोग करे। ऐसे उनके कंधों पर हम दायित्व देने की कोशिश करेंगे। आज हम चेंबूर असेंबली के सारे जुने पुराने सारे नए कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और आज इतना सुनहरा मौका है कि हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष और इस जिला के वरिष्ठ नेता अनिल ठाकुर जी, उनका जन्मदिन है। देखिए कि आप अगर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये आपसी प्यार आपको देखने को मिलेगा। कितने प्यार से सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और एक खुशी का माहौल है। यानी खुशी बांटने का काम इसी बहाने हम लोग करते रहते हैं। ये ऑफिस जब से बना है तब से किसी का भी जन्मदिन हो तो यहाँ बुला के हम ये मनाते हैं। अनिल जी के पिताजी काम करते थे, उनके भाई थे श्याम ठाकुर जी, उनके सारे वो तो बड़े सिंगर थे। उनके 7 कलर्स प्रोग्राम्स या खुद के उनके प्रोग्राम्स हमने स्कूल्स के मदद के लिए, पार्टी के मदद के लिए बहुत सारे लिए। उनके पिताजी तो आरएसएस का काम करते थे। मुझे याद है 1989 में हम कश्मीर बचाओ आंदोलन में दिल्ली गए थे और उनके पिताजी हमारे साथ थे। लेकिन देखिए, एज लाइक फादर, यानी जैसे पिताजी होते ऐसा उन्होंने इतना ध्यान दिया, क्योंकि पालेज पे हमारे ट्रेन पर हमला हुआ था और उसी में हमारा एक कार्यकर्ता भी चला गया था। लेकिन नाना ठाकुर के आँखों से पानी आ रहा था, इनके पिताजी। तो मैं
हम 2 ही लेडीज साथ में थे। बोली चिंता मत करो, हम मरेंगे लेकिन ये सबको मार के मरेंगे। और हमने पत्थर हाथ में लिया, हम 2 ही लेडी थे वो इसमें। और लेकिन वो नाना ने बाद में मुझे जो ये किया, बोले कि बाप रे। तो ऐसे परिवार का ये लड़का है, उनका भाई भी आरएसएस का काम करता है, ये भी बहुत सालों से काम करता है। पिताजी की देन है, कल्चरल उनके सारे भाई कलाकार है। ये भी खुद गाता है, इसका भाई भी गाता है। लेकिन श्याम तो बड़ा सिंगर था, श्याम ठाकुर। दुर्भाग्य से उसकी सडनली भाई के सदमे से, भाई गया वो सदमे से वो भी चले गए। लेकिन ऐसे अनिल ठाकुर जी सब में मिलते हैं जुलते हैं कि हमारे यहाँ सारे जो चेंबूर के जो भी कार्यकर्ता है, वरिष्ठ हो या अभी के, घमंड किसी को नहीं है। और पारिवारिक जो स्नेह है वो बांटने का काम यहाँ ये चेंबूर में होता है। अभी देखें, अभी असेंबली के चुनाव आ रहे हैं। अभी मैं तो मुंबई महाराष्ट्र ऑल इंडिया लेवल पे काम कर चुकी हूँ, अभी भी ऑल इंडिया लेवल पे काम करती हूँ। अभी हरियाणा में मैं जाके आई 10 दिन। लेकिन तो भी मैं चेंबूर के कार्यकर्ता के मैं मुंबई में रहूँगी तो कोई भी यानी प्रोग्राम हो तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती, क्योंकि इसी बहाने सब लोग मिलते हैं, इनका प्यार मिलता है। उनको मैं आशीर्वाद देती हूँ, उनको गाइड करती हूँ कैसे काम करना है, क्या करना चाहिए, चेंबूर में क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी असेंबली का टिकट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर्षो आडवाणी जी जो नगर निगम के मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारा, 6 बार वो चुन कर आए थे। प्रमोद शिरवळकर 2 बार चुन कर आया था। अभी देखो रामदास आठवले ने बीच में एक सीट ले ली, लेकिन ये चेंबूर बीजेपी का गढ़ है। तो हम चाहते हैं, और इसीलिए हम नेताओं के भी सारे मिले थे, और हम तो सारे लोग कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम बिल्कुल यानी यश संपादन कर सकते हैं, असेंबली जीत सकते हैं। तो मैं अनिल ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। और आगे आने वाले समय में अभी बहुत सारे चेंजेस होने वाले, जिलाध्यक्ष बदलने वाले हैं, मुंबई की कमेटी बदलेगी। मैं तो ऑल सारे पोस्ट पर रही हूँ, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को जो काम करने वाले हैं, हंसमुख है, सबके साथ मिलते जुलते, उनको कोई अच्छी जिम्मेवारी मिले, ऐसा मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ। उनकी हेल्थ अच्छी रहे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।